हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। और आज हम लोग करेंगे क्लास 10 एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 है, एक मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है और भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। यदि मीनार 50 मीटर ऊंची है तो भवन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो देखिए इसका फोटो। तो एक तरफ क्या है, मीनार है और एक तरफ भवन है और बोल रहा है कि एक मीनार के पाद बिंदु से, तो मीनार का पाद बिंदु ये है, एक भवन का शिखर का उन्नयन कोण, यानी कि भवन का शिखर ये है, इसको हम लोग मीनार, ये मीनार है, ये भवन है। तो भवन का शिखर का उन्नयन कोण मीनार के पाद बिंदु से कितना है, 30 डिग्री है। 30 डिग्री, इसको हम लोग मिला देंगे इस तल को। और आगे बोल रहा है कि भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। तो भवन का पाद बिंदु ये है और मीनार का शिखर ये है। यहाँ से यहाँ तक जो एंगल बन रहा है ये है 60 डिग्री। और साथ में बोला है कि यदि मीनार की ऊंचाई 50 मीटर है, ये जो मीनार है इधर, मीनार की ऊंचाई हम लोग को दिया हुआ है 50 मीटर। तो बोल रहा है कि भवन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ये हम लोग को ऊंचाई फाइंड करना है, भवन की ऊंचाई। और हम लोग यहाँ से यहाँ तक 1 मीटर मान लेंगे क्योंकि दोनों त्रिभुज में कॉमन है। तो इसका गिवन सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग लिखेंगे माना कि सबसे पहले नेमिंग कर लेंगे ए बी सी डी। लिखेंगे हम लोग, माना कि ए बी एक मीनार है, माना कि ए बी एक मीनार है जिसकी ऊंचाई 50 मीटर है तथा डीसी एक भवन है जिसकी ऊंचाई 8 मीटर है एवं भवन तथा मीनार की बीच की दूरी 1 मीटर है। तो अब हम लोग इसका सॉल्यूशन करेंगे। गिवन हो गया। तो यहाँ पे 2 ट्रायंगल है ए बी सी और एक ट्रायंगल है डी सी बी। तो दोनों ट्रायंगल हम लोग बारी बारी से चलेंगे। तो सबसे पहले ए बी सी में चलते हैं। तो लिखेंगे इन ट्रायंगल ए बी सी, ए बी बटा बी सी, लिखेंगे ए बी बटा बी सी। तो P बाई बी का रिलेशन है, यानी कि tan कितना का हो जाएगा, 60 डिग्री, क्योंकि ए बी सी का जो एंगल है 60 डिग्री है, 60 डिग्री। तो ए बी का वैल्यू कितना है, 50 मीटर है, बी सी का 1 है, बटा tan 60 डिग्री का वैल्यू होता है √3। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा √3x इक्वल टू 50। x इक्वल टू हो जाएगा 50/√3। x का वैल्यू हो गया। अब हम लोग इन ट्रायंगल DCB में चलेंगे।
DCB। अब लिखेंगे DCB, DC बटा BC। इसका भी वही रिलेशन है, P/B tan थीटा। tan 30 डिग्री हो जाएगा DCB के लिए, एंगल ये है 30 डिग्री। DC का वैल्यू है H और BC का वैल्यू है X, इक्वल टू tan 30 डिग्री का वैल्यू होता है 1/√3। तो यहाँ पे H का H लिखेंगे, या फिर हम लोग यहाँ पे अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। X इक्वल टू √3H हो जाएगा। तो अब हम लोग यहाँ पे X का वैल्यू पुट करेंगे, तो X का वैल्यू क्या है 50/√3 है। तो यहाँ पे हम लोग डायरेक्ट वैल्यू पुट कर सकते हैं, या फिर यहाँ पे इसको इक्वेशन फर्स्ट मान करके अब इसको इक्वेशन सेकंड मान करके लिख सकते हैं, पुटिंग द वैल्यू ऑफ X इन इक्वेशन सेकंड, या फिर डायरेक्ट भी पुट कर सकते हैं। तो X का वैल्यू है 50/√3। अब यहाँ पे हम लोग फिर से करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, इक्वल टू में √3H है, बटा में 1 ले लेते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा 3H इक्वल टू 50, H इक्वल टू 50/3। अब हम लोग 3 से इसमें डिवाइड कर देंगे, 3 से 50 में डिवाइड करेंगे, 3 एकम 3, 2 0, 3 छक 18, 2। तो यहाँ पे हो जाएगा 16.2/3 मीटर आंसर। तो हम लोग लिख सकते हैं, इसलिए भवन की ऊंचाई इक्वल टू 16.2/3 मीटर आंसर। तो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 10 है, एक 80 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर आमने सामने समान लंबाई वाले 2 खंभे लगे हुए हैं। इन दोनों खंभों के बीच सड़क के एक बिंदु से खंभों के शिखर का उन्नयन कोण क्रमशः 60 डिग्री और 30 डिग्री है। खंभे की ऊंचाई और खंभों से बिंदु के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। तो चलिए सबसे पहले इस स्टेटमेंट के अनुसार हम लोग इसका फ़ोटो बना लेते हैं। तो यहाँ पे बोला है कि 80 मीटर चौड़ी एक सड़क है, तो हम लोग 80 मीटर चौड़ी एक सड़क बना लेते हैं। यहाँ से यहाँ तक 80 मीटर चौड़ी सड़क है, जिसके दोनों ओर, सड़क के दोनों ओर समान लंबाई वाले 2 खंभे लगे हुए हैं। 2 खंभे लगे हुए हैं जिसकी लंबाई समान है। सड़क के कोई बिंदु से, मान लीजिए कि सड़क पे यहाँ पे कोई बिंदु है, तो यहाँ पे जो शिखर से जो उन्नयन कोण बन रहा है खंभे के शिखर से 60 डिग्री और 30 डिग्री का बन रहा है। तो मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक सड़क की चौड़ाई कितना 80 मीटर है, हम लोग मान लेते हैं यहाँ से यहाँ तक x मीटर। तो यहाँ से यहाँ तक कितना हो जाएगा 80 माइनस x मीटर। तो अब बोला है कि इसमें दोनों खंभे की ऊंचाई भी फाइंड करना है। तो सबसे पहले इसका नेमिंग कर लेंगे, A B। तो यहाँ पे देखिए 2 ट्रायंगल बन रहा है, तो सबसे पहले इसका हम लोग गिवन लिख लेते हैं। तो गिवन में हम लोग लिखेंगे, माना कि BD एक सड़क है जिसकी चौड़ाई
जिसकी चौड़ाई 80 मीटर है तथा AB और DE दो खंभे हैं जिसकी ऊंचाई समान है तथा दोनों खंभों के शिखर से बनने वाले यूनियन कोण क्रमशः 60 डिग्री और 30 डिग्री है। तो चलते हैं हम लोग फर्स्ट ट्रायंगल में ABC सॉल्यूशन करेंगे। इन ट्रायंगल ABC में तो यहाँ पे AB बटा BC लिखेंगे। P/B का रिलेशन है tan थीटा यानी कि tan 30 डिग्री। तो AB का वैल्यू कुछ नहीं है, AB का AB लिखेंगे। BC का वैल्यू है 80 माइनस x इक्वल टू tan 30 डिग्री का वैल्यू होता है 1/√3। तो यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो √3AB इक्वल टू हो जाएगा 80 माइनस x। AB इक्वल टू क्या होगा 80 माइनस x बटा √3। ठीक है, इसको इक्वेशन हम लोग फर्स्ट मान लेते हैं। अब हम लोग दूसरा ट्रायंगल में चलते हैं। इन ट्रायंगल EDC में EDC तो हम लोग लिख सकते हैं ED बटा DC। ये भी है P/B tan थीटा का रिलेशन यानी कि tan 60 डिग्री। ED का वैल्यू कुछ नहीं है, ED का ED लिखेंगे बटा DC का वैल्यू है x इक्वल टू tan 60 डिग्री का वैल्यू होता है √3। तो यहाँ पे हम लोग ED इक्वल टू लिख सकते हैं √3x इक्वेशन सेकेंड। अब हम लोग यहाँ पे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड से कर देंगे। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकेंड तो दोनों जो आया है AB का वैल्यू आया हम लोग को इतना, AB का वैल्यू इतना आया है और DE का वैल्यू यहाँ पे इतना आया है। तो क्वेश्चन में बोला है कि दोनों खंभे बिल्कुल समान लंबाई के हैं, यानी कि दोनों एक दूसरे में क्या होंगे बराबर होंगे। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे AB इक्वल टू ED या DE जो भी लिख सकते हैं आप, ED लिखते हैं। तो AB का वैल्यू क्या है 80 माइनस x/√3 इक्वल टू यहाँ पे हम लोग ED का वैल्यू है √3x। अब यहाँ पे इसका हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे होगा √3 इंटू √3x 3x इक्वल टू 80 माइनस x। तो यहाँ पे हो जाएगा 3x माइनस में x इधर आएगा तो प्लस में x होगा इक्वल टू 80। 4x इक्वल टू 80। हम लोग 4 से 80 को कट करेंगे तो 20 बार में कटेगा, 4 दूनी 8 होता है। x इक्वल टू 20 मीटर। अब देखिए यहाँ पे हम लोग का जो x का वैल्यू आया 20
तो इस इक्वेशन सेकंड में पुट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं कि पुटिंग द वैल्यू ऑफ एक्स, पुटिंग द वैल्यू ऑफ, जो यहाँ पे एक्स का वैल्यू 20 आया है, लिख सकते हैं पुटिंग द वैल्यू ऑफ एक्स इन इक्वेशन सेकंड। तो लिख सकते हैं, या डायरेक्ट कीजिए, ये डी इक्वल टू कितना है, √3x। तो यहाँ पे √3 इंटू एक्स का वैल्यू कितना है, 20 है। अभी तुरंत फाइंड किए हम लोग, हो जाएगा 20√3। अब देखिए, अब हम लोग को चाहिए क्या, यानी कि हम लोग को तो खंभे की ऊंचाई पता चल गया, क्योंकि यहाँ पे देखिए ED और AB दोनों इक्वल हैं, यानी कि ED का जितना आया, ED का जो वैल्यू हम लोग का इतना आया, उतना ही AB का भी आएगा, क्योंकि क्वेश्चन में बोला है कि दोनों समान लंबाई वाले खंभे हैं। इसलिए अब हम लोग यहाँ पे देखिए, एक्स का तो पता चल गया है कि 20 मीटर है, एक्स का तो वैल्यू पता चल गया है 20 मीटर, यानी कि हम लोग को किसका वैल्यू पता चल गया, DC का पता चल गया। अब हम लोग यहाँ से BC का निकाल लेते हैं। तो लिख सकते हैं, इसलिए BC इक्वल टू, BC का वैल्यू क्या है, 80 माइनस एक्स है। तो यहाँ पे लिखते हैं हम लोग 80 माइनस एक्स, यानी कि 80 माइनस एक्स का वैल्यू क्या है, 20 है, 20, यहाँ पर 20 लिख देंगे, 60 मीटर आंसर।